चलो शुरू करते हैं। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो, अगर आपको याद हो तो जो प्रोसेस थी पहले न्यू स्टेट में आती है, न्यू से आपकी रेडी स्टेट में, और रेडी से रन स्टेट में, है ना। और रनिंग से वापस वो रेडी स्टेट में जा सकती है, या फिर वेट वेट में, या फिर टर्मिनेट हो सकती है यहाँ से वो। ठीक है। और जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाने का काम है, वो काम किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलर आल्सो। ठीक है। अब ये जो शेड्यूलिंग हो रही है रेडी से रन स्टेट पे, वो कैसे हो रही है? प्रायोरिटी के बेस पे कर रहे हैं हम कि भाई कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाए, पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या जो पहले आई
पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर जो छोटी प्रोसेस है पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या कोई बड़ी प्रोसेस है पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। किस हिसाब से हम प्रोसेसेस को रेडी स्टेट से सिलेक्ट करेंगे और रनिंग स्टेट में लेके आएंगे, यही सारी चीजें इन एल्गोरिथम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, इसमें नाम से कैसे क्या पता चल रहा है कि भाई जो सबसे पहले प्रोसेस आई उसको हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है ना। तो हम क्राइटेरिया ले लेते हैं किस बेस पे हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। वो अपना क्राइटेरिया होगा अराइवल टाइम के बेस पे, जो पहले आई हमने उसको पहले एग्जीक्यूट करना है ना। और ये प्रीएम्प्टिव होगी या नॉन प्रीएम्प्टिव होगी, ये देखो देखो जो प्रोसेस पहले आ रही है हम उसको पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं और पहले एक ही प्रोसेस आएगी, है ना। ये तो नहीं होगा कि भाई आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो और बीच में और कोई प्रोसेस आ जाए, लेकिन एग्जीक्यूट किसको पहले करना है, जो पहले आई। दूसरी प्रोसेस कोई आती है रेडी स्टेट में तो रेडी में रखी रहेगी, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहले आई है हम तो पहले उसको ही एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, हम बीच में रोकेंगे नहीं, क्योंकि जो पहले आई उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो जो मोड हुआ इसके अंदर वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। इसमें आपको तीन चीज दी मिलेगी बेसिकली। जो ये अभी एल्गोरिथम हम कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, इसमें 99% क्वेश्चन आता ही आता है। आपका गेट के अंदर भी आएगा, नेट के अंदर भी आएगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ जाएगा। 99% क्वेश्चन आता है, ये मान के चलो, ये श्योर है सीपीयू शेड्यूलिंग में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगले 5-7 दिन में हम यही एल्गोरिथम देखेंगे, तो इसको ध्यान से करना है। देखो, आपको एक तो दिया मिलेगा प्रोसेस नंबर, ठीक है, और वो प्रोसेस किस टाइम पे आई, उसका अराइवल टाइम। कल आपको बताया था कि अराइवल टाइम क्या होता है, जिस टाइम कोई प्रोसेस आपकी सिस्टम में आती है, मेन मेमोरी में आती है, उसको उसका अराइवल टाइम कहते हैं। फिर होता है एक ब्रश टाइम, जितना टाइम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए वो उसका ब्रश टाइम है। ठीक है, ये तीन चीज आपको गिवन मिलेगी। सपोज करो अपने पास 5 प्रोसेस है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इन पांचों प्रोसेस का आपको अराइवल टाइम दे दिया। मान लेते हैं कि इसका अराइवल टाइम है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 एंड इसका 4। और मान लेते हैं कि इन सब के लिए कुछ बर्स्ट टाइम दे दिया कि भाई किसी प्रोसेस को कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए। मान लेते हैं पहली प्रोसेस है, उसके लिए आपको 4 यूनिट टाइम चाहिए। दूसरी के लिए मान लेते हैं 3, फिर 1, फिर 2, 5। कुछ इस टाइप से आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस इनके लिए मतलब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा सिस्टम का, मतलब 500 प्रोसेस के लिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम या फिर एवरेज वेटिंग टाइम, ये चीज पूछेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, क्योंकि अगर टर्न अराउंड टाइम चाहिए
तो उसके लिए आपको पहले कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा? देखो इसके लिए हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट बेसिकली कुछ नहीं है, इसको आपने जो प्रोसेसेस है उसको डिनोट करना है टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब सपोज करो ये आपका टाइम है, ठीक है, किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है इसको हमने डिनोट करना है बेसिकली। सबसे पहले टाइम जीरो है। जब टाइम जीरो था तो उस टाइम आपके पास कितनी प्रोसेस थी? फटाफट बताओ। जब टाइम जीरो था आपके पास उस टाइम मेन मेमोरी में कौन कौन सी प्रोसेस है? सिर्फ एक प्रोसेस है। देखो ये वाली, क्योंकि यही आपकी जीरो टाइम पे आई है, तो सबसे पहले मतलब यही आई है, बाकी सारी वन टू थ्री फोर ये सारी इसके बाद आई है। तो जो सबसे पहले आएगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब जो ये प्रोसेस है P1 कब तक एग्जीक्यूट होगी बताओ? P1 कब तक एग्जीक्यूट होगी? इसको किरण करेगी ये तो टाइम क्वांटम में पूरा हो जाएगा। तो टाइम क्वांटम तो कहीं दे ही नहीं रखा। देखो देखो आप जो इस टाइम कई चीजों को मिक्स कर रहे हो, आपको एल्गोरिथम दे दिया कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट रहो। आपका जो सीपीयू है वो यहाँ पर टाइम क्वांटम के हिसाब से नहीं काम करेगा। आपका सीपीयू यहाँ काम करेगा इस एल्गोरिथम के हिसाब से, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो जो सीपीयू है वो इस एल्गोरिथम के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि रेडी स्टेट से आपने प्रोसेस उठा के लेके जानी है रन स्टेट में। वो आप अलग अलग मेथड लगा सकते हो वहाँ पे। जो सबसे पहले आए प्रोसेस उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप टाइम क्वांटम के हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर जो सबसे छोटी प्रोसेस है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे, या फिर जो सबसे बड़ी प्रोसेस है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे, या फिर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करोगे। ये अलग अलग एल्गोरिथम है बेसिकली। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले प्रोसेस आएगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ टाइम क्वांटम का कोई लेना देना नहीं है। एल्गोरिथम देख के चलो, ठीक है। और इनपुट आउटपुट जो आप कह रहे हो कि भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाए, देखो क्वेश्चन में आपको कुछ मार्क मेंशन नहीं किया गया कि भाई इनपुट आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम आपके सिस्टम में आई और कितना टाइम उसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। अगर उसको इनपुट आउटपुट की कुछ काम करना है तो वो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन मिलता कि भी इस प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट के लिए 2 यूनिट टाइम चाहिए और बर्स्ट टाइम है दो, जो सीपीयू को टाइम चाहिए उसके लिए कितना टाइम चाहिए, वो क्वेश्चन में मेंशन मिलता। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ आपको एग्जीक्यूट मतलब अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम ये दो चीज मेंशन है। समझना ये बात? यस नो? तो चलो देखो, जब टाइम जीरो था स्टार्टिंग में, उस टाइम आपके पास सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस है P1। इसको मैं P1 P2 इस तरीके से डिनोट कर लेता हूँ, P3 P4 P5, ठीक है।
सिर्फ एक प्रोसेस है P1, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस 1 पे आई है, और थर्ड प्रोसेस 2 पे आई है, फोर्थ प्रोसेस आपकी 3 पे आई है, और फिफ्थ प्रोसेस आपकी 4 पे आई है। सारी इसके बाद आई है, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आई है। तो हमने सीपीयू को अलॉट कर दी P1। अब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, कब तक? जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि हमने एल्गोरिथम क्या हमारा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आई पहले उसको एग्जीक्यूट करो। अब ये एग्जीक्यूट कब तक होगी? इतने टाइम तक, क्योंकि सीपीयू को इतना टाइम अलॉट करना है उसने। तो ये चलिए आपकी 4 तक, ठीक है। अब जैसे ही 4 हुआ, आपकी P1 जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास प्रोसेस बचती है P2, P3 एंड P4, है ना। इस टाइम पे देखो, अब हमने देखना कि 4 तक कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी है रेडी स्टेट में। P2 है जो, ये 1 यूनिट टाइम पे आपकी आ चुकी है, मतलब यहाँ कहीं आसपास में ये P2 आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। फिर P3, ये 2 पे आ ली, ये भी यहाँ कहीं आ चुकी है आपकी रेडी स्टेट में। फिर P4 आई, P4 कब आई है? 3 पे, तो ये भी यहाँ से आ गई आपकी सिस्टम में। और P5 4 पे आई है, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पर P5 आपकी रेडी स्टेट में आ चुकी है। मतलब इस टाइम आपके पास P2 है, P3 है, P4 है और P5 है ना। ये बात समझ में आई है? यस नो? अब देखो, इन चारों प्रोसेस में सबसे पहले कौन सी आई है वो बताओ मेरे को। P2, P3, P4, P5, इनमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है? P2। मतलब जो पहले आएगी हमने उसको एग्जीक्यूट करना है एज पर एल्गोरिथम। तो हमने P2 को सीपीयू अलॉट कर दिया, ठीक है। अब P2 कब तक एग्जीक्यूट होगी बताओ? P2 कब तक एग्जीक्यूट होगी? 7 तक, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है। आपकी P2 है जो, ये 4 पे सिस्टम के अंदर आई है, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 3 यूनिट टाइम चाहिए, तो मतलब ये 7 तक जाएगी, है ना। अब 7 तक जाने के बाद ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट। अब आपकी बचती है P3, P4 एंड P5। अब आपकी रेडी स्टेट में कौन कौन है? P3, P4, P5, क्योंकि ये सारे 4 से पहले आ चुके हैं। अब ये बताओ मेरे को कि इनमें सबसे पहले कौन सी आई? P3। और P3 कंप्लीट कब होगी? 8 पे, सही बात है। P3 को हमने अलॉट कर दिया, इसका बस टाइम कितना है? 1, और ये सिस्टम में आई है 7 पे, और बस टाइम इसका 1 है, तो ये 8 पे कंप्लीट हो जाएगी। अब सिस्टम में इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 8। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसका कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब ये भी एग्जीक्यूट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास प्रोसेस बचती है रेडी स्टेट में P4 एंड P5। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन सी आई? P4, शाबाश। अब P4 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 10, क्योंकि P4 है जो, ये 8 पे आपकी सिस्टम के अंदर आई है, मतलब सीपीयू के पास, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम चाहिए 2, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा? 10। ये टाइम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी आपकी P4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आई प्रोसेस आपकी P5,
P5 कंप्लीट कब होगी? 15 पे। P5 आपकी 10 पे सिस्टम में आई, 15 इसको 5 इसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, तो ये कंप्लीट होगी आपकी 15 पे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आई हो तो बताओ। अब हम निकालेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि भाई कोई प्रोसेस आपकी सीपीयू के पास, सॉरी, कोई प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में कितनी देर रहती है, वो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है। और ये कितने किसके बराबर होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, है ना? याद होगा आपकी प्रोसेस कितनी देर मेन मेमोरी में रही, वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा कि भाई कितनी देर, किस टाइम तक वो कंप्लीट हुई है और किस टाइम वो आई थी। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा कितनी देर वो सिस्टम के अंदर रही। तो मुझे फटाफट टर्न अराउंड टाइम बताओ P1 का। 4, P2, 6, P3, 6, P4, 7, P5, 11। ठीक है, ये हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकलाया। अब हम निकालेंगे इसका वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम कैसे निकलता है? कितनी देर तो प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर रही, मतलब मेन मेमोरी के अंदर रही, माइनस कितना टाइम उसको एग्जीक्यूशन के लिए लगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का, वो क्या होगा? वेटिंग टाइम। कितनी देर सिस्टम के अंदर रही और एग्जीक्यूशन के लिए उसको टाइम कितना लगा, मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो उतने टाइम के लिए उसने क्या किया? वेट किया है ना? तो वेटिंग टाइम हुआ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। फटाफट P1 का बताओ। 0, P2, 3, P4, P3 सॉरी, 5, P4, -2 कैसे आया सिमरन? P5, 6। अब देखो, ये तो जो टर्न अराउंड टाइम आपने निकाला है, ये हर एक प्रोसेस का है। अगर हम ये पूछें कि भाई एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, एवरेज कैसे निकालते हो? सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना हुआ? 4 + 6 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना हुआ? 23, 23 और 11 34। टोटल टाइम टर्न अराउंड टाइम है वो है 34। अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज टर्न अराउंड की बात करूं अगर मैं, तो वो क्या हुआ? टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है अपना? 34। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5।
5। तो एवरेज कितना हुआ इसका 6.8। ये हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब आपसे पूछेंगे कि भाई एवरेज वेटिंग टाइम कितना है। ये जो वेटिंग टाइम है ये आपका हर एक प्रोसेस का है। एवरेज निकालना है तो क्या करो, सबको ऐड करो और प्रोसेस से डिवाइड कर दो। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 19, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 3 6 9 19। एवरेज वेटिंग टाइम क्या हुआ, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये कितना हुआ 19 डिवाइड बाई 5, 3.8। एग्जाम में गेट नेट यही चीज पूछते हैं वो आपसे। आपको ये तीन चीज दे देंगे और एल्गोरिथम बता देंगे कौन सा एल्गोरिथम है। आपको बताना है कि भाई इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, बताओ भाई। उसके लिए आपको पहले ये भी निकालना पड़ेगा, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम भी निकालना पड़ेगा और फाइनली एवरेज निकालना पड़ेगा। सबको क्लियर है ये? फटाफट बताओ, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। आपको प्रोसेस नंबर गिवन है, आपको अराइवल टाइम गिवन है, आपको बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं ये प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अराइवल टाइम दे लेते हैं, मान लेते हैं इसका अराइवल टाइम है 6, इसका 2, इसका 3, 1, 4, 5, कुछ भी गिवन हो सकता है आपको। बर्स्ट टाइम है 4, 5, 3, 1, 2, मान लेते हैं 6। ठीक है, इसके लिए आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन देख लो फटाफट, फिर साथ में करेंगे। एल्गोरिथम आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव। शुरू करें। देखो सबसे पहले जीरो टाइम। जीरो पे देखो आपके पास कौन कौन सी प्रोसेस है। जो पहली प्रोसेस है वो 6 पे आई है, दूसरी 2 पे, तीसरी 3 पे, चौथी 1 पे, पांचवी 4 पे, छठी 5 पे। मतलब अभी तक मतलब मेन मेमोरी के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं आई है रेडी स्टेट पे। अब जब प्रोसेस ही नहीं है अपने पास, सीपीयू एग्जीक्यूट क्या करेगा, सीपीयू खाली बैठा है। ठीक है ना, यहाँ पे सीपीयू खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो ये प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर आएगी। अब टाइम हो गया 1। अब देखो कौन कौन सी प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर आई। पहली प्रोसेस 6 पे आई है, ये बाद में है, 10 मिनट बच गई, जल्दी करो। सेकंड प्रोसेस है वो 2 पे आई है, थर्ड प्रोसेस 3 पे आई है, फोर्थ प्रोसेस आपकी 1 पे आई है।
मतलब इस टाइम आपकी एक प्रोसेस तो अब मिल गई हमें P4। देखते हैं और कौन सी प्रोसेस आई है। P5 है, ये भी आपकी बाद में आई है। P6 है, ये भी बाद में आई है। तो मतलब 1 पे आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस है P4, इसको हम CPU अलॉट कर देंगे P4। ठीक है, और ये इसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए, बताओ फटाफट। एग्जीक्यूशन के लिए इसको एक टाइम चाहिए, ये कंप्लीट किस टाइम होगी, 2 पे। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, 2। अब 2 पे देखो आपके पास कौन कौन सी और प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई है। इस टाइम अपनी एक प्रोसेस तो हो चुकी है कंप्लीट, ये तो हो गई कंप्लीट। बाकियों में से देखो, पहली प्रोसेस 6 पे आई है, दूसरी 2 पे आई है, मतलब P2 आई है एक तो। P3 3 पे आई है, P4 कंप्लीट हो चुकी है, P5 4 पे आई है, P6 आपकी 5 पे आई है। तो मतलब 2 पे आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस है P2, मतलब CPU का इसको अलॉट करना ही पड़ेगा हमें। और P2 कब तक एग्जीक्यूट होगी, बताओ किस टाइम तक एग्जीक्यूट होगी है। इसका बर्स्ट टाइम आपका 5 है, 7 तक। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ, 7। और ये आपकी प्रोसेस ये भी आप कंप्लीट हो चुकी है। अब 7 तक देखो कौन कौन सी और प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई है। P1, P1 कम आ चुकी है आपकी। P2 कंप्लीट हो चुकी है, P3 भी आई है। और कौन से P5 भी आपकी 7 से पहले आ ली। और P6 भी आपकी 5 पे सिस्टम के अंदर आ चुकी है, P6 भी आ चुकी है। ठीक है, मतलब सारी की सारी प्रोसेस आपकी आ चुकी है। हम एग्जीक्यूट किसको पहले करेंगे, वो चीज देखो। जो सबसे पहले आई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सी है सबसे पहले इनमें, P1 P3 P5 P6, सबसे पहले कौन सी आई, P3। ठीक है ना, P3 CPU के पास चली जाएगी। और ये कब तक एग्जीक्यूट होगी, किस टाइम तक, टाइम बताओ फटाफट, 10 तक। शाबाश, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम है आपका 3। ये भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास कौन कौन सी प्रोसेस बची, P1 P5 और P6। इन तीनों में सबसे पहले देखो कौन सी प्रोसेस आई है। इन सब में P5 पहले आई है, और हम CPU इसको दे देंगे। कब तक ये एग्जीक्यूट होगी, 12 तक, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम आपका 2 है, तो ये 12 तक चलेगी। आपकी इस टाइम क्या हुआ, P5 भी कंप्लीट। अब आपके पास दो प्रोसेस बचती है, P1 एंड P6। किसको अलॉट करेंगे पहले हम, पहले कौन सी आई, उससे पहले आई P6। कब तक चलेगी ये, इसका फर्स्ट टाइम कितना है, 6, तो 18 तक चलेगी। तो 18 पे ये भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। P5 आपकी 12 पे कंप्लीट हुई है। और अब बचती है आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस, लास्ट में जब कुछ बचा ही नहीं तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, P1। कब तक, 22। ये भी कंप्लीट हो गई 22 पे। इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, पहली का कितना होगा,
फटाफट सभी का बताओ। टोटल कितना हो गया? ठीक है टोटल। वेटिंग टाइम कितना हुआ? एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है? बताओ फटाफट। सभी को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दो। सबको समझ में आया ये? यस नो? फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, वो आपको घर से करना है। ये 2 मिनट बचती है, फटाफट लिख लेना। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है, इसका एवरेज बस टाइम निकालना है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसको क्लास में। नोट कर लो सभी। किसी को डाउट है आज के टॉपिक में?